अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और उसके बाद आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 41। इरफा वहाँ तैयार हो रही होती है और अहमद अपने ही गम में डूबा हुआ होता है। अहमद, क्या हुआ यार? इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है। वो दुल्हन बनकर तुम्हारे ही घर में आएगी और अगर वक्त और किस्मत ने साथ दिया तो तुम इतना दुखी नहीं रहोगे। तुम्हें लगता है मुझे वो माफ़ कर देगी यार? मैंने तो उसके साथ इतना रूडी और बुरा बिहेव किया, क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? अब तो देखा जाएगा। अगर उस रिश्ता निभाना हुआ तो वो तुम्हारे साथ ज़रूर रहेगी और अगर नहीं फिर। लेकिन अगर उसके पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन ना हो तो, और तुम्हारे अलावा तो उसके पास अब वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। गलत, ऐसी कोई बात नहीं है। नुमान है उसके पास ऑप्शन। कभी भी अगर वो मुझसे अलग होती है तो नुमान के पास ये अच्छा मौका है कि वो इरफा के पास जाएगा। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, देख भाई, ऐसा नहीं होता, नहीं होगा ऐसा। मुझे ऐसा लगता है यार, तुझे ना बिला वजह के शक व शुबहा आते तेरी बीवी पे। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर इरफा को मेरे से अच्छा इंसान मिल जाएगा तो वो तो मुझे छोड़ ही देगी ना। अहमद, तुम खुद को डिग्रेड क्यों कर रहे हो यार? पर मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ ना। उधर इरफा तैयार हो चुकी होती है और वहाँ ढोलकी भी स्टार्ट होती है। इरफा की अम्मी उसे डांट रही होती है कि बेटा इतनी लेट तैयार हो रहे हो, कम से कम तैयार होने में तो कुछ जल्दी दिखा दो, फुर्ती दिखा दो। आधे घंटे के बाद इरफा तैयार हो जाती है और फिर तैयार हो चुकी होती है। वो लोगों में जा रही होती है। उसकी अम्मा उसे देखती है और फिर उसे नज़र का टीका लगाती है और उसकी बुआ उसे देखती है तो कहते हैं कि बेटा तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, और मिर्ची वाला रिचुअल करना स्टार्ट कर देती हैं और उसके सर से मिर्चियाँ मार कर वो आग में डाल देती हैं। उसके बाद इरफा को कहती हैं कि तुम घूंघट कर लो और किसी से भी बात मत करना, और आज से तुम समझो कि तुम मायूं में बैठ गई हो, अब तुम किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती। तो उसकी ये जो बुआ की बेटी होती है वो कहती है, अम्मी मैं तो बात कर रही थी ना बेटा, वो अलग बात थी, ठीक है। ये अलग बात है अम्मी, ये अलग बात कैसे है भला? अरे चुप रहो, बड़ों की बातों में ऐसे टांग नहीं लड़ाते, ठीक है। अम्मी आप बड़ी हमारी इज़्ज़त करते हो और फिर मुझे ये बातें सुनाते रहते हो। इरफा वहाँ चली जाती है बैठने के लिए क्योंकि सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। इरफा को घूंघट करवा देते हैं। इरफा की बुआ की बेटी और इरफा की फ्रेंड फ़रा, वो दोनों उसे बाहर ले जाके बाहर बिठा देते हैं लोगों के बीच में और बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं। इतने में अहमद को इरफा की याद आ रही होती है और वो उसे कॉल करते हैं क्योंकि इरफा ने उसे पिक सेंड नहीं की होती है, इसलिए अहमद को बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार उसने कहा था वो मुझे पिक सेंड करेगी, यार काम में मसरूफ़ होगी, भाभी नहीं कर पाई होगी। उसके नज़र में मैं इतना ज़रूरी नहीं हूँ, इवेंट ज़रूरी है। अरे यार, इवेंट भी तो तेरे लिए रखा है ना ताकि तेरी बीवी की तुझ तक रसाई मुमकिन हो सके। हमारे तरफ से तो कोई गया ही नहीं आज। कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेथ, ठीक है, रिलैक्स फील करो, कुछ कोई मसले की बात नहीं है। वो तेरे पास ही आ रही है, ठीक है। वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है? वो अभी से ही मुझे इग्नोर कर रही है। अहमद गुस्से में शराब की बोतल खोल के सीधा पीना शुरू कर देता है। उसे ग्लास में डालने की भी जहमत नहीं करता। इधर अहमद को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज हो जाते हैं और वो पागलों की तरह चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है। इतने में जब ये सारी चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है तो अहमद के फ्रेंड को तो लग जाता है पता कि भाई ये हाइपर हो गया, अब तो ये चुप नहीं करने वाला। अहमद सारी चीज़ें तोड़ना शुरू करता है, एक एक चीज़ तोड़ता ही जा रहा होता है, तोड़ता ही जा रहा होता है। लेकिन अहमद एक चीज़ नहीं तोड़ता, वो होता है उसके सामने लगा आईना, जहाँ वो पहली बार उसके आईने के सामने खड़े रहकर उसे इरफा की याद आती है। इरफा, मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकता था, पर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मुझे ख़ुद को भी हर्ट करना चाहिए ना इरफा। एंड में जब इतनी शोरगुल के बाद दादी जब उठती है नींद से अहमद को खाना देने के लिए, तो वो देखती हैं कि रूम सारा तबाह बर्बाद पड़ा है और अहमद ज़मीन पर बैठकर शराब के नशे में तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती बोल रहा होता है। ज़मीन पे पड़ा होता है।
तो अहमद की दादी उससे कहती है, बेटा क्या हुआ, तुमने अपनी क्या हालत कर दी है। दादी, इरफा कहाँ है। देखो बेटा, इरफा तो अपने घर है। दादी, किसी भी तरह आप मुझसे वापस ले आओ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। बेटा क्या पागलपना है, तुम्हारी बीवी है, आएगी, इवेंट्स होने के बाद आएगी, तुम क्यों नहीं समझते। दादी, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई वॉन्ट इरफा, आई वॉन्ट। बट अभी ऐसा नहीं हो सकता बेटा, बिहेव लाइक अ सेल्फ। वो अपनी दादी से चिढ़ा हुआ होता है और वो ये नहीं चाह रहा होता है कि इरफा उससे दूर चली जाए। दादी प्लीज़ आप इरफा को मनाएंगी ना। अरे बेटा, वो नाराज़ ही कहाँ है। दादी, मैं उसे इतनी कॉल्स कर रहा हूँ, वो कॉल पिक नहीं कर रही है मेरी। बेटा इवेंट में होगी, कैसे करेगी कॉल पिक। आप भी नहीं समझ रहे उस बात को। कोई बात नहीं दादी, आप कॉल करो ना, आप कॉल करो ना, प्लीज़ 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 दादी। नहीं तो आप इवेंट में चले जाओ ना। रात के 8:30 बज चुके होते हैं और इरफा के घर पर इवेंट उरूज पे चल रहा होता है, सब अल्लाह गुल्ला कर रहे होते। इधर इरफा अपनी दोस्त को इशारा देती है कि कमरे से वो उसका फ़ोन ले आए। उसके बाद इरफा फ़ोन जब देखती है वहाँ से लेके, तो देखती है अहमद की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स है और शाम 3 बजे से उसने कॉल्स करना स्टार्ट कर दी होती हैं और अभी भी इरफा को कॉल आ रही होती है। वह कॉल पिक करने का सोचती है, लेकिन उसकी अम्मी उसे डांट देती है कि कॉल पिक मत करना। लेकिन अगर उस वक्त इरफा कॉल पिक ना करती तो अहमद का पागलपन मज़ीद बढ़ जाता। इरफा बेचारी करती ही भी क्या। फिर उसने अपने दोस्त को कहा कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा, मुझे रूम में जाना, किसी तरह से मुझे रूम में ले जाओ ताकि मैं अहमद से बात कर सकूँ। इरफा को लग रहा होता है कि उसने उससे बात नहीं की, पक्का वो पागलपने की हद तक पहुँच गया होगा। इरफा कैसे ना कैसे करके रूम तक पहुँचती है और उसके बाद अहमद को खुद कॉल करती। अब तक तो दादी उसे मना रही होती है, इरफा मेरा कॉल पिक नहीं करी तो ये फ़ोन किस काम का है। अहमद फ़ोन तोड़ने ही वाला होता है कि अहमद की फ़ोन की बेल बजती है और फिर अहमद देखता है कि इरफा ने उसे कॉल किया। दादी देखो ना, इरफा ने मुझे कॉल की है, मतलब वो मुझसे नफ़रत नहीं करती है। नहीं बेटा नहीं, तो मैं उससे बात कर लूँ, लेकिन बेटा इस हालत में। हाँ दादी, मुझे उससे बात करनी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, इरफा से बिना नहीं जी सकता है। अहमद रोना शुरू कर देता है और उसकी दादी उसे मना भी करती है, लेकिन वो कॉल पिक कर लेता है। इरफा तुम ठीक हो ना। हाउ कुड डू दिस टू मी। मैंने क्या किया अहमद, ना सलाम ना दुआ। तुम ठीक तो हो ना अहमद। अहमद को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इरफा ने उसकी तबीयत उससे पूछी है। इरफा, तुम्हें पता है मैंने पूरा कमरा तोड़ दिया। व्हाट। पता है मेरा दोस्त कह रहा था तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगी, तो मुझे अपनाओगी ना इरफा। इरफा को उस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा होता है और लोग उसके सामने आसपास चल रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। इरफा कुछ तो बोलो ना। हाँ अहमद, मैं तुमसे बाद में बात नहीं इरफा, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझसे नफ़रत तो नहीं करती ना। प्लीज़ प्लीज़ इरफा प्लीज़। हाँ मैं आपसे नफ़रत नहीं करती। तो आप मेरी दोस्त बनोगे इरफा। वो बच्चों की तरह बोल रहा होता है और वो बोलते बोलते इरफा तुम मुझे लोरी गा के सुनाओगी। व्हाट। नहीं, नाराज़ मत हो। मैं तुमसे एक सच बोलूँ, मैंने ड्रिंक की है इरफा। पता है अहमद, आपने ड्रिंक की तो आपको मैंने कितनी बेतमा बना किया था ना। मैं स्ट्रेस में था, बहुत स्ट्रेस में था डार्लिंग। तुम्हारी जुदाई ने मुझे क्या से क्या बना दिया है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो जाओ मुझसे। अहमद बात करते करते हकला रहा होता है और फिर दादी उससे फ़ोन ले लेती है। दादी आप ऐसा नहीं कर सकती हो। अहमद की दादी इरफा को कहती हैं कि बेटा मैं आधे घंटे में आपके घर पे आ रही हूँ, ठीक है। और क्या आपने अहमद को कहा था पिक्चर सेंड करोगी, पर आपने नहीं सेंड की। इरफा कहती है दादी मैं तो भूल गई थी। बेटा आपको बताया था मैंने कि अहमद को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, बट आपने अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो फ़र्ज़ है आपका कि आप इस जिम्मेदारी को कम्प्लीटली निभाएं। इरफा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दबाव फ़ील करती अपने सर पर। दादी
मैं अभी तक वही तो कर रही हूँ, रिश्ता निभाने की कोशिश ही तो कर रही हूँ दादी। मैं जितना तो कर सकती हूँ तो कर तो रही हूँ मैं, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं सब मुझसे। देखो देखो दादी, मुझे फ़ोन दो, मुझे बात करनी है इरफ़ा से। देखो बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं कॉल बंद कर रही हूँ। अहमद बेटा, अब तो तुमने उससे बात कर ली ना, अब तुम नींद सो जाओ। नहीं दादी, मुझे बात करनी है इरफ़ा से, मुझे फ़ोन दो। दादी आप अहमद को फ़ोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। इरफ़ा एक संजीदा लहजे में कहती है। रात का खाना इरफ़ा तक पहुंचता है फिर, और इरफ़ा अहमद को कह रही होती है, आप नींद सोचिए, अब हमारी जो भी बात होगी रुखसती के बाद होगी। अहमद इरफ़ा को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इरफ़ा संजीदगी से ये बोलकर कॉल बंद कर देती है, और उसके बाद अहमद को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो इतनी ड्रिंक कर चुका होता है कि उसे चला भी नहीं जा रहा होता है। अहमद की दादी नौकरों को बुलवाती है और वो बोलती है कि सारी सफाई भी कर दो और अहमद बाबा को बेड पे सुला दो। अहमद बेसुध वहाँ सोए रहता है और उसकी दादी वो फ़ोन लेके चली जाती है, और अहमद के फ्रेंड को डांट रही होती है कि तुमने क्यों उसे शराब की बोतल्स ला के दी है। अभी तो उसकी बीवी तक घर नहीं आई और तुमने इसके हाथ में शराब की बोतल थमा दी है। दादी, मैंने नहीं थमाई, उसने खुद मुझे कहा था। आपको पता है जब तक अहमद को उसकी कही हुई बात पूरी ना की जाए तो वो कितना पागलों की तरह बिहेव करते हैं। क्या आपने बता दिया है अशफा को कि अहमद किस तरह के कहें? मैंने तो अभी तक बस उसे इतना ही बताया है कि अहमद को गुस्सा आता है। अगर इरफ़ा को अहमद का असली चेहरा दिख गया तो क्या होगा? इरफ़ा के बिना तो अहमद जी नहीं सकता, और अहमद की जैसी हालत बनती जा रही है उसके साथ इरफ़ा जी नहीं पाएगी। पता नहीं क्या होगा। तो आप बता दीजिए ना अंकल को, क्या बताएं हम। और अब हमें जाना होगा इरफ़ा के घर। ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, हम जा रहे। पर दादी आप तैयार, हम जैसे हैं हम वैसे ही जा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द इरफ़ा को इस घर में वापस लाना पड़ेगा। पर अंकल तो कह रहे थे अगर हम इरफ़ा को नहीं लाए ना तो अहमद की हालत तो तुम देख ही रहे हो ना। अगर इरफ़ा जल्द से जल्द अहमद के पास हम नहीं लाए तो अहमद अपने होश खो देगा, और फिर उसका वही रूप सामने आएगा जो हम लाना नहीं चाहते। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इरफ़ा। क्या करेंगे दादी आप? पहले तो तुम जाओ और आइंदा अहमद के कहने पर भी शराब की बोतलें मत लाना, सही? और एक काम करो, तुम वापस चली जाओ लाहौर। पर दादी, अहमद जैसा है उसे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी चक्करों की वजह से अहमद ऐसा बन गया है। पहले तो वो तो बिल्कुल ठीक था, लगता है तुम्हारे साथ रह कर उसे फिर से कॉलेज वाले दौरे पड़ने लग गए हैं। पर दादी इसमें मेरा, हमने कहा ना, और हम आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे, बस आप यहाँ से चले जाएं। और किसी को कानो कान अहमद के पास्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, सही? अब आप जा सकते हैं और किसी को दिखिएगा मत।